इसलिए अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान करीम की एक आयत मुबारक है, वक्त चूँकि मुख्तसर है, हमारे फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद कादरी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, जो कि मेहमान खुसूसी हैं और खुसूसी खिताब आपका ही होगा। फ़कीर हाज़िर हुआ मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम साहब के हुक्म पर। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक मुखलिस बंदा हमारे इलाके में, मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की हमारे लिए नेमतें होती हैं। हमारा अलमिया है कि हमारे मुल्क का या हमारे इलाके का जो लोग मुखलिस होते हैं उनकी वैल्यू अहमियत उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से होनी चाहिए। अगर हम अपने मुखलिसीन का ख्याल रखें, यानी उनको वो अहमियत, वो मुकाम और मर्तबा जो उनका हक बनता है उनको दें, तो खुदा जानता है हमारे माशरे में सुधार पैदा हो जाए और सुकून हो जाए। एक मरतबा दुरूद पाक की सलाम इस मस्जिद की इंतज़ामिया, इस मस्जिद के साथ मुंसलिक तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मस्जिद के इमाम साहिब, मुंतज़िमीन, आप लोग खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने आपको अपने घर में बुलाया, पाक जगह पर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में सबसे नापसंदीदा जगह बाजार है। कौन सी जगह? बाजार है। और सबसे ज्यादा महबूब और प्यारी जगह अल्लाह को मस्जिद लगती है। ये महफिल ना होती तो पता नहीं हम भी बाजारों में बैठे होते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सदका अल्लाह ने अपनी सबसे महबूब और प्यारी जगह पर बैठने की हमें तौफीक अता फरमाई। आप लोग खुश नसीब। हमारे लिए ये अल्लाह पाक का करम है कि अहले सुन्नत के सीनों में अल्लाह पाक ने अपने हबीब का वो इश्क रखा है जिसका कोई बदल है ही नहीं। और मेरे मौला ने हम सब पर ये करम किया हुआ है। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कोई किताब नहीं करूँगा, चंद बातें इस्लाही नुक्ता नज़र से कि महाफिल में हम लोग आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आए जैसे खाली आए थे ऐसे चले जाते हैं। ऐसे ही होता है। इमाम साहब ने किताब किया, बड़ा अच्छा किताब हुआ, अब उस किताब का हम पर असर क्या हुआ? इतने अखराजात, इतने मामलात, इतनी मेहनतें, इतनी दावतें, लेकिन उस मेहनत का आउटपुट क्या है? हमें मिला क्या? महफिल करने के बाद आपको कैसे पता चले कि मेरा इस महफिल में आना अल्लाह को कबूल हुआ है? हाशिया बुखारी में एक बात बड़ी ज़बरदस्त हज़रत मैंने पढ़ी। किसी ने पूछा, किसी ने मतलब वो सवालिया तौर पर एक बात है, मफ़हूम है उस बात का कि कैसे पता चले कि हज कबूल हो गया है? हज मबरूर, हज मकबूल किसे कहते हैं? तो शारे अलैहि रहमत ने लिखा कि हज मकबूल से मुराद ये है, यानी आपको कैसे पता चले कि आपका हज कबूल हो गया है? जब हज करने के बाद आपका ज़ाहिर और बातिन बदल जाए, आप अल्लाह के फरमाबरदार बन जाए, तो समझ लें कि हज अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। आप महफिल में आए हैं, सुनिएगा तो जो है, आप लोग महफिल में आए हैं, घरों से चल कर आए हैं, बिस्तर छोड़ कर आए हैं, बाहर गर्मी है, यहाँ पर आए हैं, इतनी देर आप बैठेंगे,
अब आपको कैसे पता चले कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो है वो आपका आना कबूल किया है? पहली बात यह है कि आपका आना ही इस बात की दलील है कि अल्लाह ने अपने बारगाह में आपको कबूलियत का शर्फ अता फरमाया। अब इससे अगला दर्जा क्या? एक बुजुर्ग हमारे इलाके के गुजरे हैं, वो बड़ी बात जबरदस्त बात फरमाते थे, अल्लाह रहमत फरमाए उनकी कब्र पर। आप फरमाते थे कि ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि जिस नबी का कलमा पड़ा हो उसका दीदार न किया। कहते हैं कि जिसके ऊपर ईमान हो हमने उसे देखा ही ना हो, ये शर्म की बात नहीं। जिस नबी के जिक्र की महफिल में बैठे हैं, इसकी कबूलियत की इंतहा ये है कि इस महफिल में इतनी खुलूस से, इतनी तवज्जो से, इतने पूरे खुलूस के साथ बैठे हैं कि इसी महफिल में जाते हुए आपको आका की ज़ियारत अल्लाह अता फरमाए। ये मजा तो तब है, आना, नारे लगाना, सब कुछ करते हैं हम लोग, लेकिन आउटपुट क्या है? इस महफिल की कबूलियत का असर आप पर नजर ये आना चाहिए कि अगर नमाज नहीं पढ़ते तो आप नमाजी बन जाए, अगर नाफरमान है वालिदैन के तो फरमाबरदार बन जाए, अगर आपकी मस्जिदें वीरान है तो वो जब आबाद होंगी तो समझ लेंगे इन महफिलों की कबूलियत अल्लाह की बारगाह में होगी। अगली बात, हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और पूरी उम्मत का मुत्तफ़िका अक़ीदा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। आपकी हयात तैयबा में भी, आपकी हयात ज़ाहिरी के बाद क़यामत तक किसी नबी का आना मुमकिन ही नहीं। ये तवज्जो कीजिए, ये जो हम महफिलें करते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के हवाले से है। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खत्म नबूवत जो है उस पर हमले ज्यादा हो गए। तो अपने बच्चों को अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपनी मसाजिद में खत्म नबूवत का चर्चा करें। आपको पता हो कि खातमुन नबीय्यीन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका माना क्या है? ताजदार खत्म नबूवत। नंबर 2, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम आशिक रसूल हैं या नहीं, और हमें भी ये हक नहीं पहुंचता कि हम किसी पर स्टेप लगाते फिरें, मोहर लगाते फिरें कि फलां बंदा आशिक रसूल है, फलां बंदा नहीं। ये दिलों के मामले हैं, आशिक जानता है या माशूक जानता है। लेकिन किसी के बाद औक़ात जैसे बारिश होने वाली होती है तो पहले बादल होते हैं, यही होता है ना। मैं समझाने के लिए बड़ी पते की बात कर रहा हूं। आपको कैसे पता चले कि कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई पीर, कोई इमाम, कोई कारी, कोई नकीर, कोई नातखान, कोई हाफिज, आपको कैसे पता चले कि ये बंदा आशिक रसूल है? ये बात तवज्जो से सुनिए। आपको कैसे पता चले कि ये बंदा आशिक रसूल है? तो उसका सौखा सा और आसान सा मयार लीजिए, आसान सा। जो आशिक रसूल होता है वो कभी भी अहले बैत में से किसी की गुस्ताखी नहीं करता। अहले बैत में से कभी भी किसी का गुस्ताख है, जो गुस्ताख होगा वो आशिक रसूल होना तो दूर की बात, उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। जो अली से नफरत करे वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन है। जो इमाम हसन से नफरत करे वो मोमिन है, जो इमाम हुसैन से नफरत करे वो मोमिन है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके हवाले से कोई बक बक करे तो उसका भी इस्लाम से साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक है। आशिक रसूल की पहली पहचान ये होगी, वो सरकार के घर वालों का उसी तरह अदब और एहतराम करेगा जिस तरह सरकार का अदब और एहतराम करेगा। क्योंकि सरकार वाले से का तो मुकाम है नबूवत।
सरकार की निस्बत रखने वाली, सरकार दो आलम के साथ निस्बत रखने वाली हर शय का वो एहतराम करेगा। हम अहले सुन्नत का तो हाल ये है कि मदीना की मट्टी जो सरकार दो आलम के कदमैन शरीफैन के नीचे नालैन पाक के साथ मस हुई, हम उस मट्टी को भी अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं। तो आशिक रसूल की पहली पहचान ये है, वो आशिक अहले बैत होगा। क्या होगा? क्या होगा? दूसरी पहचान, आशिक रसूल की दूसरी पहचान ये है, वो कभी भी किसी सहाबी के हवाले से बक बक नहीं करेगा, कभी भी। ना ही सहाबा की मोहब्बत की आड़ लेकर अहले बैत के हवाले से बक बक करेगा। आशिक रसूल की पहली पहचान क्या कि वो सहाबा जो अहले बैत हैं उनका तो एहतराम करेगा। अहले बैत की मोहब्बत उसके एहतराम की आड़ में वो कभी भी किसी सहाबी के हवाले से बक बक। आशिक रसूल की दूसरी पहचान ये है कि उसका नारा ये होगा, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी, वो सहाबा का तो वो एहतराम करेगा। उसके सीने में जरा भी मैल नहीं आएगी, उसके सीने में इन दोनों हस्तियों, याद रखिएगा ये मुल्क अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये शकीला शरीफ के जो बुजुर्ग गुजरे उनकी एक किताब है, उसका एक शेर है, शायरी उन्होंने की। ये शकीला शरीफ वालों के जो बड़े पिछले बुजुर्ग गुजरे वे मुल्क अली शाह साहब रहमतुल्लाह, जेड़ा यार नी चमा यारां दा की लगदा पंजां ते 12 दा है। नारे तहकीक आचार्य, नारे तहकीक आचार्य, सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ताजदार हक नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की कसम, अल्लाह को गवाह बनाकर आपको कह रहा हूं, किसी का गुस्ताख नहीं बनता। ये तारीख की किताबें पढ़कर, या जैसे हर अरे गहरे नथू कह रहे जो सोशल मीडिया पर कोई मुफ्ती साथ लिखवा लेता है, कोई कारी लिखवा लेता है, कोई मुहक्किक लिखवा लेता है, मुहक्किकुल असर लिखवा लेता है, और यूट्यूब पर अपने वो व्यूज बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए कोई अंबिया की शान पे भौंकता है, कोई सहाबा के हवाले से भौंकता है, कोई अहले बैत के हवाले से भौंकता है। ऐसे को कभी ना सुने, आपका अपना जहन भी खराब होगा, आपकी मसाजिद पर असर पड़ेगा, आपके दिल में दुश्मनियां बढ़ेंगी। हर उस मुफ्ती साहिब के पास, हर उस पीर के पास, हर उस आलिम के पास, हर उस नातखां के पास बैठे कि जिससे आपको इश्क रसूल की खुशबू आए, जिससे आपको सहाबा के इश्क की खुशबू आए, जिससे आपको अली के इश्क की खुशबू आए। क्योंकि इनमें से किसी एक के हवाले से यदि कोई गड़बड़ हुई तो जेड़ा यार नहीं चमा यारा दा कुछ नहीं लगता पंजा ते 12 दा, उसका ताल्लुक ही कोई। तो हमारे अल्लाह की रहमत से, उसके करम से अहले सुन्नत का ये पूरा इम्तियाज है। और हमारे ईमान की सबसे बड़ी अलामत ये है, सुन्नी खुदा न खासा, अल्लाह ना करे कोई खुदा न खासा दिहाड़ी लगाने वाला है, चले जी गटर साफ करने वाला है, गलियों में झाड़ू लगाने वाला है, और गंदे से गंदा काम करने वाला है, चले जी नमाज भी नहीं पढ़ता, गुनाह कबीरा गुनाह नमाज न पढ़ना। मैं नहीं कहता वो अच्छा काम करता है। सुन्नी की सबसे बड़ी पहचान ये है, वो गरीब से गरीब तर होगा, बेअमल तर होगा, अमल भी उसका मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन कभी वो किसी का गुस्ताख नहीं होगा, ना सहाबा में से किसी का, ना अहले बैत में से किसी का। और खुदा जानता है, जिस बंदे ने इन बुजुर्गों के दर की खैरात खाई, सरकार ने उसी पर करम की निगाह फरमाई। ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक वाकया आपको बताता हूं। एक बुजुर्ग थे, गालिबन शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह, ये तवज्जो से सुनिएगा। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह इंडिया के बुजुर्ग गुजरे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं जुमरात को या किसी मखसूस दिन खत्म शरीफ पढ़ा करता था। तवज्जो कीजिएगा,
उलमाए अहले सुन्नत को अल्लाह पाक इनको जिंदगी दे और रिश्ते अता फरमाए। ये तवज्जो करना आप सब के लिए। अहले सुन्नत आशिक रसूल की पहचान ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली हर शय का अदब व एहतराम करेगा। ये तवज्जो, ये सिर्फ जुमला ज़हन में, चाहे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां? 4 बेटियां। कितनी है? बोले कितनी बेटियां? सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इन चारों की मोहब्बत दिल में होगी तो सरकार का कलेजा ठंडा होगा। सरकार दो आलम के तमाम बेटे, चाहे वो, चाहे सरकार दो आलम की अज़वाज हो। पता है नबी की बीवियों के बारे में, अज़वाज मुतहहरात के बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? फरमाया है अज़वाजुहु उम्महातुहुम। जो बंदा मोमिन होने का दावा करता है वो नबी की बीवियों को अपनी माँ कहेगा। नबी की बीवियां उम्महातुहुम, कुरान कहता है वो तुम्हारी माएँ हैं। कुरान क्या कहता है? चाहे सैयदा खदीजातुल कुबरा हो, चाहे वह सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला, चाहे वह सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला और चाहे वह सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला। नबी की जितनी बीवियां हैं वो हम मोमिनों की क्या हैं? वो मोमिनों की क्या है? इधर इधर तवज्जो करें, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। मैंने इनसे अर्ज की थी कि 15 मिनट से बात करूंगा, हो गया? अच्छा, ये तकरीर नहीं, ये आपसे आप हम भाई बैठे हैं ना आपस में, ये घर के बंदे बैठे हैं और हमारा काम है एक दूसरे के साथ मशवरा करना और एक दूसरे से बातचीत करना इन मामलात पर। अकीदे का मामला ऐसा है कि अकीदे के मामले में सगे बाप से भी कंप्रोमाइज ना करें। जब बात आए अहले बैत की मोहब्बत की, जब बात आए सहाबा की मोहब्बत की, तो कभी भी अपने बाप से भी कंप्रोमाइज ना करें। हमारे बाप को जन्नत मिलेगी तो सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का सदका अदा करें। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि मैं खाना बनाया करता था, खत्म पढ़ा करता था, मैं सबके नाम लेता, अहले बैत के नाम लेता, सबके नाम लेता, लेकिन मेरे दिमाग से ना सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला का नाम वो जहन में नहीं रहा, याद नहीं रही। तो मैंने क्या किया कि मैं करता था कुछ टाइम तक इसी तरह, जब दुआ करता उनका नाम नहीं लेता था, बाकी सबका लेता था, बेतवज्जी की वजह से। इस वजह से तवज्जो नहीं थी कि मतलब नाम ज्यादा उनके नाम स्किप हो जाता है। कहते हैं कुछ टाइम जब ये मामला हुआ ना, एक मर्तबा रात को मैं सोया तो किस्मत का सितारा चमका और अल्लाह ने अपने हबीब का दीदार अता फरमाया। अर्ज करते हैं कि मैं फरमाते हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सलाम के लिए हाजिर हुआ ना तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरा अंदर फेर लिया। कहते हैं मैं घबरा गया। तवज्जो करना, शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं मैं घबरा गया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हूं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखकर अपने चेहरे अंदर दूसरी तरफ कर लिया है। दिल में आए कि बंदा नवाज कुछ नाराज है, कोई बात है। कहते हैं कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी क्या गलती हुई कि आज आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं फरमा रहे? ये बात, ये मेरा जुमला तवज्जो से सुनना। आप खत्म में सबका नाम लेते थे, सैयदा आयशा का नाम नहीं लेते थे, जहन में नहीं रहती थी, तवज्जो नहीं रहती थी। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बोलकर इरशाद फरमाया, शाह अब्दुल रहीम मैं खाना आयशा के घर से खाता हूं। मैं खाना कहां से खाता हूं? जिसने मुझे खाना भेजना हो ना वो मेरी आयशा के घर भेजे, मैं खाना उसके घर से खाता। मैं आप सबसे अर्ज करूंगा, अमीर हैं, कबीर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, साहिब जायदाद हैं, मनसब पर हैं, मुफ्ती हैं, आलिम हैं, कारी हैं, हाफिज हैं, इमाम हैं या नमाजी हैं, ना सहाबा में से किसी का गुस्ताख बनना, ना अहले बैत में से किसी का गुस्ताख बनना।
खुदा जानता है अगर किसी एक का भी पल्लू छोड़ा तो सीधे जहन्नुम में जाओ। ना सिद्दीक़ अकबर माफी दिलवाएंगे, ना उमर फारूक माफी दिलवाएंगे, ना उस्मान गनी माफी दिलवाएंगे, ना मौला अली माफी दिलवाएंगे। इन चारों कौनों को पकड़ोगे, इस चादर ततहीर के नीचे आओगे, दोनों हस्तियों का की मोहब्बत का दम भरोगे, तो खुदा की कसम अल्लाह पाक ईमान की सलामती की मौत अता फरमाएगा। अल्लाह पाक इस मस्जिद को आबाद रखे। मस्जिद के इमाम साहब, इंतजामिया जिन्होंने ये इंतजाम किया, लोग इकट्ठे हुए, आप लोग जो आए, बस यही इरादा करके निकले कि अल्लाह इस महफिल का सदका अपने हबीब का दीदार अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन।